हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ सिलिंड्रिकल टैंक हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज इक्वल टू 0.5 मीटर स्क्वायर। A is filled with two liquids of density rho 1 is equal to 900 kg per meter cube and rho 2 is equal to 600 kg per meter cube to a height of 60 centimeter each as shown in the figure. A small hole having area A is equal to 5 centimeter square is made in a right vertical wall at a height of 20 centimeter from the bottom. Horizontal force F is applied on the tank to keep it in static equilibrium. The tank is lying on a horizontal surface. Neglect mass of the cylindrical tank in comparison to mass of the liquid. और G की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें बताना है द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इज। तो देखिए बच्चों, हमें दिया हुआ है रो वन की वैल्यू है 900 kg पर मीटर क्यूब। रो टू की वैल्यू है 600 kg पर मीटर क्यूब। इस होल की वैल्यू हमें दी हुई है एरिया, ये दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। और हमें दिया हुआ है वाई की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और जब इस होल से पानी बाहर की तरफ आएगा उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसी वेलोसिटी को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक। अब देखिए, हमने मान लिया कि इस होल के लेफ्ट और राइट में दो पॉइंट हैं, ये है ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस थ्योरम। ठीक। अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस थ्योरम क्या होगा? पी ए प्लस हाफ वी ए स्क्वायर प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर ये सॉरी, दूसरा है रो जी एच ए इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बी। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अभी जो एच ए है और एच बी है, इनकी हाइट तो इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। और वेलोसिटी एट ए बच्चों ऑलमोस्ट क्या है? जीरो। जीरो है नहीं, ऑलमोस्ट जीरो है। क्यों ऐसा? क्योंकि इस कंटेनर का जो एरिया हमें दिया है 0.5 मीटर स्क्वायर और इसका सेंटीमीटर में है, इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो इसकी वेलोसिटी अंदर के साइड क्या होगी? हमको क्या दिखेगी? ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो है पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये हाफ रो वी बी स्क्वायर। ठीक। अब बी पॉइंट पे रो कौन सा होगा? रो वन, तो इसको हम रो वन लिख लेते हैं। अब बच्चों इसको लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू बी पॉइंट पे प्रेशर कौन सा होगा? एक एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रही होगी जिसको पी नॉट कहते हैं हम। हो जाएगा पी नॉट प्लस हाफ रो वन वी बी स्क्वायर। ठीक। ये हमारी इक्वेशन नंबर बच्चों वन मान लिया जाए। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? दूसरी इक्वेशन हम यहां से देख सकते हैं, पी ए की वैल्यू आ गई है, इसको हम लिख सकते हैं हाफ रो वन वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए माइनस पी नॉट। ठीक। अब हम ए पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ए पॉइंट पे दो अलग अलग टाइप के फ्लूइड हैं तो दोनों अलग अलग प्रेशर लगाएंगे। तो पी ए पे फर्स्ट क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा प्रेशर कौन लगाएगा? ये वाला फ्लूइड, तो हो जाएगा रो जी एच। और तीसरा हमारा लगाएगा ये वाला फ्लूइड, रो वन जी, और ये हो जाएगा एच माइनस वाई। अब इस प्रेशर को इस इक्वेशन के साथ इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन वन और टू को क्या कर दिया जाए? इक्वेट। ये हो जाएगा पी नॉट प्लस रो टू जी एच प्लस रो वन जी एच माइनस वाई इज इक्वल टू
पी नॉट प्लस हाफ रो वन वी बी स्क्वायर। ठीक, इसको बच्चों यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, रो टू जी एच रो वन जी एच माइनस वाई। एच कितना है 60 और वाई है 20, तो हम चलिए एच माइनस वाई लिख देते हैं अभी, हाफ रो वन वी बी स्क्वायर। हमें वी बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों। रो टू की वैल्यू हमें दी हुई है 600, जी की वैल्यू है 10 और हाइट की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर, है ना। हाइट की वैल्यू हमें दी हुई है 60 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, मीटर में आ गया ये। रो वन की वैल्यू है 900, जी की वैल्यू है 10 और ये 60 माइनस 20 40, तो ये हो जाएगा 40/100, ये होगा हाफ। डेंसिटी वन की वैल्यू दी हुई है 900 और ये हो जाएगा वी बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए जो जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट करते हैं, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट और 1 2 1 2 1 2 ये कैंसिल आउट। 6 6 जा 36, है ना, प्लस 9 4 जा 36, ठीक, और डिवाइडेड बाय 9/2 वी बी स्क्वायर। बच्चों 36 कितना हो जाएगा 72, 72 इंटू 2 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर, हो जाएगा 9 8 जा और 8 2 जा 16 और वी बी की जो वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।